नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका समर्थ भारत न्यूज में। मैं मुनीश शर्मा। फिलहाल हम उपस्थित हैं वार्ड नंबर 15 पूर्वावली गणेशपुर में, और यहाँ से जो है निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में एडवोकेट सीमा चौधरी जी जो है मैदान में हैं, और आप से जो है हम आइए बातचीत करेंगे सीमा जी से कि क्या विजन है चुनाव का, किस प्रकार से लोगों के बीच में जा रही हैं। कल चुनावी कार्यालय का उद्घाटन भी हुआ है, बहुत से लोग उपस्थित रहे, आशीर्वाद दिया है इनको। तो आइए बातचीत कर लेते हैं, कहाँ देख रही हैं चुनाव को। स्वागत है सीमा जी। जी धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सीमा जी, क्या कहना चाहेंगे निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में? यहाँ पिछली बार भी निर्दलीय ही प्रत्याशी जीते थे, और इस बार जो है उनको सिंबल दिया गया है भारतीय जनता पार्टी से। आपने भी जो है अनुमोदन किया था, आपने भी दावेदारी की थी, लेकिन टिकट नहीं हुआ। अब आप निर्दलीय हैं, कहाँ देख रहे हैं अपने चुनाव को? जी टिकट नहीं हुआ वो तो चलो एक पार्टी की अपनी वो परिपाटी होती है कि मतलब उन्होंने किस उस पे दिया है, कोई बात नहीं। लेकिन मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगी फिर भी। और मैंने पिछले 5 साल से मतलब इस चीज़ का इंतज़ार किया है कि मैं अपने वार्ड के लिए कुछ करना चाहती हूँ। तो कोई बात नहीं, पिछली बार मुझे मौका नहीं मिला, लेकिन इस बार मैं जनता से ये अपील की है, उनके साथ रही हूँ, उनका आशीर्वाद मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है। तो जिस प्रकार से कल आपका चुनावी कार्यालय का उद्घाटन हुआ था, तो बहुत से लोग उसमें थे जो वार्ड से ही संबंधित रखते हैं। किस प्रकार से आशीर्वाद दिया, सबने क्या कहा? सभी ने आशीर्वाद दिया है, और सभी ने मुझसे बहुत सी अपनी इच्छाएं जाहिर की हैं, अपनी उम्मीदें जताई हैं, और जिन पर अगर मुझे मौका मिला तो मैं खरी उतरने की भरपूर कोशिश करूंगी। क्या विजन रहेगा चुनाव में जाने का? लोगों के बीच में जाएंगी तो किस प्रकार से बातचीत करेंगी, क्या वादे होंगे और किस प्रकार के कार्य करेंगी इस वार्ड के लिए? जी सिर्फ वादे ही नहीं, मैं इरादे भी साथ लेकर चल रही हूँ। और मैंने इस वार्ड में मैं रहती हूँ, तो इस वार्ड की समस्याओं से मैं भली भांति परिचित हूँ। यहीं पे मेरी पूरी ज़िंदगी बीती है। तो इस वार्ड में जो पानी भराव की समस्या है, जो नालियों की समस्या है, जो लाइट के व्यवस्था की है, वो सब में मैं देखूंगी। और यहाँ की रोडें इतनी ख़राब हैं, गलियाँ इतनी बेकार हैं कि मतलब वहाँ पे चलना भी दूभर है। उन सब समस्याओं का मैं निदान करूँगी। और सबसे बड़ी बात कि सरकार द्वारा जो भी योजनाएं दी जाती हैं, मैं उन सब को अपने वार्ड के प्रत्येक सदस्य तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश करूँ। आपके जो है रोड है, इस पे हम देखते हैं कि भाई यहाँ पर जो जाम की स्थिति बनी रहती है। इन सब चीज़ों को लेकर क्या है मन में विचार, किस प्रकार से जो है इन सब समस्याओं से निपटा जाएगा? क्योंकि पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, लेकिन पार्किंग लगी रहती है यहाँ पर, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? जी अव्यवस्थित गाड़ियों की समस्या सबसे बड़ी समस्या है, और इसके लिए मैं सबसे पहले इसका निदान करने की कोशिश करूंगी कि एक पार्किंग स्थल इस तरह से बनाया जाए जहां पर कि मतलब कि कुछ मतलब कि पे करके और अपनी गाड़ियों को सुरक्षित रूप से खड़ी की जा सकते हैं। उससे कम से कम हमारे यहाँ पे जाम लगना तो बंद हो जाएगा, और उनकी गाड़ियाँ भी सुरक्षित पद रहेंगी। भी रहा है। और दूसरी बात यह है कि एक संगठन है, अधिवक्ता परिषद में भी आप सदस्य हैं, पदाधिकारी हैं, तो इतना समय दे पाएंगी वार्ड को? क्योंकि आप वहाँ भी व्यस्त रहेंगी अपने कार्य में भी, और ये वार्ड की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है, तो इतना समय दे पाएंगी वार्ड को? जी हाँ बिल्कुल, समय क्यों नहीं दे पाऊंगी। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात होती है, समय जरूरी नहीं होता है, समय सबके पास 24 घंटे ही होते हैं, लेकिन मेन बात होती है मैनेजमेंट। और जिस मैनेजमेंट से अगर किसी भी काम को एक मैनेजमेंट से किया जाए, एक सुनिश्चित तरीके से उसकी परिपाटी पूरी तैयार की जाए, तो कोई भी काम किया जा सकता है। उसके लिए टाइम अपने आप निकल जाए। कैंपेन आप शुरू कर चुके हैं, डोर टू डोर जा रही हैं, लोगों के बीच में बातचीत भी हो रही है, लोगों से अपने पक्ष में वोट भी मांग रही हैं, तो कैसा लग रहा है चुनाव? कहाँ देख रही हैं प्रतिद्वंदियों को? लग रहा है कि आप चुनाव में उनको भी महसूस हो चुका है क्या कि आप चुनाव लड़ रही हैं? लग रहा है ऐसा कुछ? जी हाँ, क्यों नहीं। चुनाव में मेरी उपस्थिति कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रही है शायद, तो इस वजह से। बल्कि मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगी कि मेरे बैनर तक उतारे जा रहे हैं। मैंने अपनी गलियों के हर किसी गली के जो भी जितनी मेरी वार्ड में गलियाँ आती हैं, उनके मुख्य द्वार पर अपने बैनर लगाए थे, जिसमें से कुछ बैनर आज सुबह उतार दिए गए हैं। क्योंकि मेरे प्रतिद्वंदियों के एक चुनाव कार्यालय का आज उद्घाटन होना था, तो उन लोगों ने सबसे पहले मेरे वहाँ से बैनर उतारना ही शायद सबसे ज़्यादा ज़रूरी समझा कि भाई मेरी उपस्थिति वहाँ पर दिखाई ही ना दे, मेरा चेहरा दिखाई ना दे किसी को। और इस वजह से और ये अफवाह फैलाई जा सके कि भाई सीमा चौधरी तो बैठ गई हैं या वो चुनाव में एक्टिव नहीं है। मतलब इतनी बौखलाहट, इतनी घबराहट हो गई है सामने वालों की? जी बिल्कुल। ये तो कौन लोग हैं वो जो आपके चैनल बैनर उतार रहे हैं? जी मेरे प्रतिद्वंदी ही हैं जो मेरे सामने खड़े हुए हैं। जी तो कितने लोग हैं आपके वार्ड से इस बार चुनाव जो लड़ रहे हैं? इस बार हमारे वार्ड से हम लोग 4 प्रतिद्वंदी हैं एक दूसरे के, जिसमें से एक तो पार्टी के हैं और 3 हम निर्दलीय हैं। जी तो हरकत कौन कर रहा है, बताना चाहेंगी? जी हाँ बिल्कुल, एक हरकत कर रहे हैं, एक तो पार्टी के उम्मीदवार ही हरकत कर रहे हैं, और एक निर्दलीय हैं श्रीमती राजेश, उन पति सुबोध चौधरी जी, और नीतू शर्मा, पति हरीश शर्मा।
मतलब इन लोगों के द्वारा जो है कि बौखलाहट के कारण आपके जो है बैनर वैनर, तो इसकी कोई शिकायत वगैरह आपके द्वारा की गई? जी हाँ, मैंने इसकी शिकायत चुनाव कार्यालय में भी की है और अपने संबंधित थाना गंगनहर में भी की है। भाई एडवोकेट हैं आप, ये सब चीज़ें तो जानती हैं कि किस प्रकार से हैंडल करना है। तो ये थी हमारे साथ सीमा चौधरी जी, जो चुनाव बना चुकी हैं अपना, और वार्ड नंबर 15 से चुनाव लड़ रहे हैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में। पढ़ी लिखी शिक्षित महिला हैं, और जैसा कि सीमा जी ने बताया अपने यहाँ कि इनका विज़न क्या रहने वाला है, किस प्रकार से जो है वार्ड का विकास करेंगी, और साथ साथ आज एक घटना इनके साथ, जैसे इन्होंने बताया कि भाई इनके जो बैनर वैनर भी जो हैं फाड़े जा रहे हैं, इन सब चीज़ को लेकर इन्होंने शिकायत भी दर्ज कराई है चुनाव आयोग में, और संबंधित जो यहाँ पर थाना लगता है कोतवाली गंगनहर में। तो बनी हुई है चुनाव में, निडरता से लड़ेंगी चुनाव, और भाई अब ये तो समय बताएगा आने वाली 23 तारीख को कि इस वार्ड के जो मतदाता हैं किसके पक्ष में मत करने वाले हैं। लेकिन हाँ, सीमा चौधरी जी जो है चुनाव में बनी हुई हैं। तो इस प्रकार की सभी राजनीतिक और चुनावी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए समर्थ भारत के साथ। अपने सहयोगी दीपक शर्मा, अनुप सैनी के साथ मैं मुनीश शर्मा, धन्यवाद।